हेलो दोस्तों। मेरा नाम सचिन तारकस है। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सुन मेरे भाई में। दोस्तों, आज से 2 दिन बाद 15 अगस्त है। आप सभी को पता होगा 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त को हर साल हम अपने देश के जो फ्रीडम फाइटर हैं उन्हें याद करते हैं। आज मैं एक कहानी लेके आया हूँ एक ऐसे फ्रीडम फाइटर की जिसे हम में से बहुत सारे लोग बहुत पसंद करते हैं। उस फ्रीडम फाइटर का नाम है सुभाष चंद्र बोस। आज मैं आपको उनसे रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारियां दूंगा जो आपने शायद नहीं सुनी होगी। तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 1897 को दोपहर 12:10 को कटक, जो आज के समय में ओडिशा में आता है, वहाँ हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, जो पेशे से एक वकील थे, और माताजी का नाम प्रभावती बोस था। जानकीनाथ बोस के कुल 14 बच्चे थे, जिनमें से सुभाष चंद्र बोस भी एक थे। सुभाष चंद्र बोस 14 बच्चों में से 90 नंबर पे आते थे। उन्हें कुल मिलाकर 7 भाई और 6 बहनें थे। मतलब ये लोग टोटल 8 भाई और 6 बहनें, ऐसे 14 लोग हुए। 1902 से 1913 तक सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। 1918 में उन्होंने फिलोसॉफी में बीए किया। अक्टूबर 1919 में वह अपनी इंडियन सिविल सर्विसेज की पढ़ाई के लिए लंदन गए, जहां इस परीक्षा में वह चौथे नंबर पर आए। अगले 2 साल वह इंग्लैंड में ही रहे, पर वहां उनका मन नहीं लगा, तो 1921 में वह वापस कलकत्ता लौट आए। कलकत्ता आने के बाद उन्होंने एक अखबार निकाला, न्यूज़पेपर, जिसका नाम था स्वराज, और प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का प्रचार करने लगे। अखबार निकालने के बाद धीरे धीरे समय गुजरता गया। वो चित्तरंजन दास, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी और नेता भी थे, जिन्हें देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है, को अपना आदर्श मानने लगे थे। मतलब सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास को अपना आदर्श मानने लगे थे धीरे धीरे। चित्तरंजन दास अपनी आक्रामक अंदाज के लिए पूरे बंगाल में प्रसिद्ध थे। सुभाष चंद्र बोस 1923 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। वो चित्तरंजन बोस के समाचार पत्र फॉरवर्ड में एडिटर भी थे। 1925 में राष्ट्रवादियों की गिरफ्तारी का एक दौर चला था। इस दौर में सुभाष चंद्र बोस को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेकर मंडले जेल भेज दिया गया, जहां उन्हें कुछ समय बाद टीबी हो गया। 1925 से 1927 तक जेल में रहने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। जेल से बाहर आने के कुछ समय बाद कांग्रेस पार्टी का उन्हें जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। यहाँ उन्हें जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में काम करने का मौका मिला। 1928 में उन्हें एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया। इस बार 1930 में वापस आने के बाद उन्हें कलकत्ता का मेयर बना दिया गया। मई 1930 में वहाँ यूरोप गए, जहाँ वो भारतीय छात्र और यूरोपियन राजनेताओं से मिले। वहाँ उन्होंने साम्यवाद और फासीवाद को नज़दीक से जाना। कुछ समय बाद उन्होंने वहाँ 1920 से 1934 तक के भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में एक किताब लिखी यूरोप में, जिसका नाम था द इंडियन स्ट्रगल। ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह किताब पसंद नहीं आई और उन्होंने इस किताब को बैन कर दिया। खैर साहब, आगे बढ़ते हैं। 1934 में वो जर्मनी भी गए थे एक बार, जहां उनकी मुलाकात एक जर्मन लड़की के साथ हुई जिसका नाम था एमिली, जिसके साथ आगे जाकर उन्होंने 1937 को शादी कर ली थी, जिससे उन्हें एक लड़की हुई जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से अनीता रखा था। 1938 आते आते कांग्रेस पार्टी में उनका कद बहुत बढ़ गया था और वह स्वशासन के बहुत बड़े पक्षधर थे।
जून 1939 को उन्होंने कांग्रेस के बैनर तले एक नया गुट बना लिया जिसका नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। मगर 1939 खत्म होते होते ही पार्टी के अंदर होने वाले मतभेदों की वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। कुछ समय बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें उनके कलकत्ता के निवास पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया। वहां से 16 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस एक पठान का वेश धारण करके अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गए। कलकत्ता से निकलने के बाद वह सबसे पहले कार के द्वारा बिहार के गोमोह शहर पहुंचे। गोमो में उन्होंने ट्रेन पकड़ी और ट्रेन में बैठकर वह पेशावर में चले गए जो आज के समय में पाकिस्तान में आता है। 26 जनवरी 1941 को वो पेशावर से अफगानिस्तान के रास्ते रशिया के लिए रवाना हुए। उन्हें रशिया से बड़ी उम्मीद थी कि रशिया उनकी मदद करेगा, लेकिन उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। जब रशिया में उनकी उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही थी तो वह वहां से आगे बर्लिन की ओर बढ़े। मॉस्को में एक जर्मन एम्बेसडर की मदद से वह बर्लिन पहुंच गए। वहां पर उन्होंने बर्लिन को भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन का केंद्र बनाया। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस जी ने 4500 वॉर क्रिमिनल्स जो भारतीय आर्मी के लिए नॉर्थ अफ्रीका में लड़ते हुए गिरफ्तार किए गए थे। भारतीय आर्मी मतलब ब्रिटिश इंडियन आर्मी। इन 4500 वॉर क्रिमिनल्स को लेकर उन्होंने एक अलग रेजिमेंट बनाई। मई 1942 को एडोल्फ हिटलर से उनकी मुलाकात हुई। यह मुलाकात कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही उस समय। धीरे धीरे आने वाले समय में सुभाष चंद्र बोस को एहसास होने लगा कि जर्मनी उनका केवल इस्तेमाल कर रहा है। तो फरवरी 1943 को वह जर्मनी छोड़कर मेडागास्कर होते हुए जापान चले गए। जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र और रास बिहारी बोस इनकी सिंगापुर में एक मीटिंग हुई। रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र जी को ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए कहा। सुभाष चंद्र बोस जी मान गए। उन्होंने बिखरती हुई सेना को संभाला और बिखरने से बचाया। साउथ ईस्ट एशिया के प्रवासी भारतीयों ने आजाद हिंद सेना बनाने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी को आर्थिक और शारीरिक मदद की। यहीं पर आजाद हिंद सेना की महिला ब्रिगेड का भी गठन हुआ और जिसकी पहली कप्तान बनी लक्ष्मी स्वामीनाथन। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने अपनी खुद की निर्वासित सरकार बनाई, जिसके खुद के नोट थे, पोस्टल स्टैम्प जारी किए, सिविल कोड जारी किया गया। इस गवर्नमेंट ऑफ एक्साइल को 9 देशों का भी समर्थन था, जिसमें से जर्मनी, जापान, इटली, चाइना, बर्मा, फिलीपाइंस और क्रोशिया आदि देश शामिल थे। 4 जुलाई 1944 को बर्मा में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 6 जुलाई 1944 को ही आज़ाद हिंद रेडियो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी ने एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। साथ ही अपनी लड़ाई में जीत के लिए महात्मा गांधी जी से आशीर्वाद भी मांगा था। आजाद हिंद सेना ने आने वाले समय में कई जगहों पर ब्रिटिश आर्मी को नाको चने चबवा दिए थे। 14 अगस्त 1945 को वर्ल्ड वॉर II के अंतिम चरण में जापान द्वारा समर्पण के साथ ही वर्ल्ड वॉर II का भी समापन हुआ और आजाद हिंद सेना का भी समापन हो गया। बड़ी संख्या में आजाद हिंद सेना के जवानों को ब्रिटिश आर्मी ने युद्धबंदी बना लिया। कुछ जो बच गए थे वो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ में मलाया चले गए। इसके बाद आया दोस्तों वह दिन जिसने लाखों दिलों के अरमानों को एक झटके में चकनाचूर कर दिया था।
कहते हैं कि 18 अगस्त 1945 को दोपहर 2:30 बजे एक जापानीज प्लेन जिसमें सुभाष चंद्र बोस सवार थे, टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया। और ऐसा माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की उस प्लेन क्रैश में 48 साल की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई। पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। बहुत सारे लोगों को उस समय विश्वास ही नहीं हुआ। आज भी सुभाष चंद्र बोस जी के डेथ के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं। कोई कहता है वो 1965 तक जिए, कहने वाले 1980 तक भी उन्हें जिंदा मानते रहे। कुछ लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में वह गुमनामी बाबा के नाम से रहे। खैर दोस्तों, इन सब चीज़ों का तो कोई प्रमाण नहीं है। यह आज के समय में इस केवल एक खबर है, केवल एक अफवाह है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इससे ज़्यादा अधिक और मैं क्या कहूँ, इतनी जानकारी मेरे पास में थी, आपके साथ में मैं इसे शेयर कर रहा हूँ। 15 अगस्त को हम में से बहुत सारे लोग सुभाष चंद्र बोस जी को याद करेंगे। जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे लिए जान दी है, हम उन्हें कभी ना भूलें। मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है। इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं ये वीडियो यही ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो कमेंट भी कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। गुड नाइट।